नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार जब 1977 में मोरारजी भाई की सरकार बनी और मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी की सरकार बनी। 1977 से 1980 तक मोरारजी भाई गुजरात वाले देश के प्रधानमंत्री बने। एक बार मोरारजी भाई एक पार्टी में गए, विदेशी डिग्नेटरीज आए हुए थे और उनके साथ शाम को एक डिनर पार्टी थी। और जैसे विदेशी परंपराएं हैं, वहां पे कोई भी पार्टी शुरू होने से पहले या कोई मीटिंग शुरू होने से पहले वो एक टोस्ट करते हैं जिसमें गिलास होते हैं छोटे छोटे, और उसमें शैंपेन होती है। क्या होती है मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी ऐसी पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया। वो आपस में टकराते हैं और पीते हैं। उसमें चाहे एक घूंट पिए या पूरा पिए वो अलग मुद्दा है, वो अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन वो पीते हैं। एक उनकी सेरेमनी होती है, जैसे हमारी श्री गणेश की सेरेमनी होती है, मुसलमानों में बिस्मिल्लाह होती है, वैसे ही ये विदेशी परंपरा है। तो जब वो स्पिरिट दी गई, वो अल्कोहल दिया गया मोरारजी भाई के हाथ में, तो मोरारजी भाई ने कहा कि आई डोंट टेक स्पिरिट। क्योंकि आप जानते हैं मोरारजी भाई के बारे में, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता है, और जो जवान लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने बुजुर्गों से पूछे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मोरारजी भाई का जो पसंदीदा पेय था वो कुछ डिफरेंट था। वो ये सब चीजें नहीं थी जो हम लोग पीते हैं, वो कुछ और पिया करते थे। खैर, कोई मानहानि नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक बात बता रहा हूं, क्या पीते थे वो आप लोग खुद पता चलाइए। तो जो विदेशी डिग्नेटरी ने जवाब दिया, जो उस पर टिप्पणी की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, व्हाट यू ड्रिंक, वेदर यू ड्रिंक स्पिरिट और नॉट, इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्पिरिट विद इन यू इज इंपॉर्टेंट। मतलब ये, क्या हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उस चीज को खाने और पीने के बाद हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ये मैं किस परिप्रेक्ष्य में आपको बताया? मैंने इस परिप्रेक्ष्य में आपको बताया कि आजकल बहुत चर्चा है, मैं हिंदू हूं, गर्व से कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, गर्व से कहो मैं सनातनी हूं। तो असली मुद्दा यह है कि सनातनी है कौन, हिंदू है कौन। तो मेरे दिमाग में यह प्रश्न आया, अपने से मैंने पूछा, मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए आपसे पूछता हूं। जैसे आपने सुना, जो तमिलनाडु को पेरियार को मानने वाले लोग हैं, उनकी कुछ मान्यताएं अलग हैं। जो हम सनातनियों की भावना है, उनकी भावना कुछ अलग है, क्योंकि वो तमिल भाषी है, हम हिंदी भाषी हैं। उनके वेशभूषा अलग है, वो लुंगी पहनते हैं, हम लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं। वो चावल खाते हैं, हम रोटी खाते हैं। अलग अलग हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति अलग है। वो द्रविडियन कल्चर को बिलोंग करते हैं, हम लोग आर्यन कल्चर को बिलोंग करते हैं। लेकिन वो पेरियार को मानते हैं, ज्यादातर लोग वहां पे जो है पेरियार को मानते हैं, और उनकी मान्यताएं हम सनातनियों से थोड़ी अलग होती हैं। लेकिन जब वो कोई अपनी स्टेटमेंट अपने सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप देते हैं, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में उसका विरोध शुरू हो जाता है, एज इफ दे आर नॉट इंडियंस, दे आर नॉट हिंदूज। तो हिंदू तो हैं वो, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो एक बड़ी विशाल विचारधारा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय लिया था कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, सनातन धर्म इज डिफरेंट। सनातन धर्म आर्य समाज है, अम्बेडकराइट्स हैं, पेरियाइट हैं, वो सब अलग है। लेकिन हिंदुइज्म का मतलब जो पुरानी सभ्यता के हिसाब से जो ये हिंदू कुश का इलाका था, इसको हिंदू कहा गया और हम लोग हिंदू हैं। खैर, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या प्रोज्वल रवन्ना सनातनी है या नहीं है, हिंदू हैं या नहीं? जिनके खिलाफ ये आरोप लगा कि 2,500-3 हजार वीडियोज हैं, विभत्स वीडियोज। मतलब आज रावण, दुशासन, ऐसे लोग भी होते तो शर्मा जाते। हम लोग रावण को जलाते हैं, हर साल जलाते हैं दशहरे में, लेकिन वो भी शर्मा जाते हैं कि जो उन्होंने किया उससे तो 1000 गुना जघन्य अपराध इन्होंने किया। और ये अपने को सनातनी कहते हैं, ये अपने को हिंदू कहते हैं।
और जो इनके विरोध में बोलता है उसको ये गैर हिंदू, गैर सनातनी, हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी बता देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या ये प्रोज्वल रवन्ना जो देश छोड़कर भाग गए हैं इसलिए कि इन्होंने प्रूव कर दिया है कि अपराधी हैं, ये क्या सनातनी हिंदू हैं? मैं जानना चाहता हूं, लखीमपुर खीरी के अंदर जो देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र मोनू महाराज, टेनी महाराज के पुत्र, जो आज भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लखीमपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्होंने जब किसानों का आंदोलन चला था और किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो उनका लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है, और प्रोटेस्ट करके जब वो वापस लौट रहे थे, पीछे से तेज गति से आती हुई कार से उन्होंने किसानों को कुचला था और कई किसानों की मौत हो गई थी। पुलिस मौजूद थी लेकिन पुलिस ने उनकी गाड़ी को नहीं रोका था। मैं जानना चाहता हूं, मोनू महाराज जो हिंदू अपने को कहते हैं, सनातनी कहते हैं और ब्राह्मण समाज का कहते हैं, क्या वो सनातनी हिंदू हैं? क्या सनातन धर्म और हिंदू धर्म ऐसे लोगों को स्वीकार करता है? दूसरे में दोष निकालना, दूसरे समाज में दोष निकालना, समाज का बंटवारा करना, दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करना, अपने को छूत और अछूत की श्रेणी में बांटना, जिनको आप अछूत कह के परिभाषित करते हैं उनको अपमानित करना, ऐसा करने वाले लोग क्या सनातनी हैं और हिंदू हैं? जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया था, क्या वो सनातनी भावना थी? क्या वो हिंदू भावना थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहां से मैंने इंजीनियरिंग उसी कॉलेज से पास की है, और इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि वहां एक अबोध लड़की के साथ दुर्व्यवहार होता है, व्यभिचार होता है और 3 लड़के करते हैं और अपने को वो हिंदू कहते हैं, वो सनातनी कहते हैं। क्या वो हिंदू हैं, वो सनातनी हैं? क्या जब उन्होंने उस लड़की के साथ अनाचार अत्याचार किया था, तो क्या वो बिल्कुल दुशासन की तरह नहीं काम कर रहे थे? क्या उनके अंदर दुशासन की आत्मा नहीं थी? क्या वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग नहीं थे? क्या प्रज्वल रवन्ना जो अपने को हिंदू कहता है, सनातनी कहता है, क्या ये दुशासन का पुनर्जन्म नहीं है क्या, अगर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के हिसाब से बात की जाए? अभिप्राय मेरा कहने का ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग अपने को सनातनी हिंदू कहते हैं, क्या उनसे ये अपेक्षा करना अनुचित है कि वो सनातनी हिंदू भावनाओं और जो परंपराएं हैं उनका पालन करें, अनुसरण करें? क्या उनसे ये मानना और उनसे अपेक्षा करना कि जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम ने जो मर्यादाएं कायम की हैं उनका अनुसरण करना उनके लिए आवश्यक है या नहीं? या भगवान कृष्ण ने जो संदेश हमें दिया है उसको मानना सनातन धर्म और हिंदू धर्म में आवश्यक है या नहीं? भगवान श्री राम ने एक नारी सम्मान के लिए सारे कष्ट झेलते हुए लंका पे चढ़ाई की थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, उसकी लज्जा को बचाने के लिए महाभारत करा दी थी, और केवल महाभारत करा के उन्होंने कौरव पक्ष के लोगों को ही दंडित नहीं किया था, बल्कि पांडव पक्ष के वो लोग जो सिर झुकाए बैठे थे और नारी अत्याचार को देख रहे थे उनको दंडित नहीं किया था, क्या किया था? इसका मतलब यह है कि अगर ये रामायण काल में हुआ है, अगर ये महाभारत काल में हुआ है, तो आज 21वीं शताब्दी में हम जैसे अच्छे और सच्चे सनातनियों को और हिंदुओं को ऐसे भ्रष्ट, दुष्ट और नराधम
लोगों पे ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि इनको सनातनी कहने का, अपने को हिंदू कहने का या ब्राह्मण कहने का, जैसे लखीमपुर में कुछ लोग कह रहे होंगे, कोई अधिकार नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में अर्जुन से कि हम सब एक निमित्त आए हैं, हमारा केवल काम जो है, जो हमारा धर्म है, वो है अधर्म से धर्म की रक्षा करना, सत्य और असत्य के बीच में सत्य का साथ देना जिससे असत्य हारे, धर्म अनुसार काम करना है। और जो अधर्म कर रहा है वो कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं। जब अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, ये उधर तो पितामह हैं, उधर तो मेरे गुरुजन हैं, उधर तो मेरे भाई हैं, उनको कैसे मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या, मैं ये संदेश उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो कि असली सनातनी हिंदू हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ये कोई पितामह नहीं है, कोई चाचा ताऊ नहीं है, ये अधर्म के प्रतीक हैं। और धर्म की रक्षा करने के लिए, नारी अत्याचार के खिलाफ धर्म को स्थापित करने के लिए मैं आदेश देता हूं तुम मारो। और यह भी उन्होंने कहा था कि ये सब जो है नौटंकी है, नाटक है, मायाजाल है, प्रभु के द्वारा रचाई गई सृष्टि और ब्रह्मांड है। और जितने लोग जीव हैं यहां पर वो मेरा ही अंश है। ये मैं अपने सनातन धर्म के हिसाब से बोल रहा हूं, बाकी धर्मों में नहीं माना जाता, उनसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरा धर्म ये कहता है। तो इसलिए मेरे प्रश्न उन लोगों से हैं जो अपने को सनातनी हिंदू कहते हैं और सनातन धर्म के किसी सिद्धांत का पालन नहीं करते। अगर भगवान श्री कृष्ण की आत्मा के हम अंश हैं तो क्या मुसलमान के अंदर आत्मा नहीं है? क्या वो भगवान श्री कृष्ण का अंश नहीं है? भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मुसलमान माने न माने मेरे को कोई परेशानी नहीं, उनके धर्म की मान्यताएं अलग है, मैं उन पर कोई चीज थोपना भी नहीं चाहता। लेकिन प्रश्न यह है, जो अपने को हिंदू सनातनी कहते हैं वो इस प्रश्न का जवाब दें, क्या अगर वो मुसलमान भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के आत्मा का पाठ है और मृत्यु के बाद उन्हीं में विलीन हो जाने हैं, क्रिश्चियन भी उन्हीं का अंश हैं, दलित भी उन्हीं का अंश हैं, आदिवासी भी उन्हीं का अंश हैं, तो उनको अपने से हेय समझना और अपने को छूत और उनको अछूत समझना कहां तक सनातन धर्म सम्मत है? सनातन धर्म का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हर जगह शांति हो, पूरा ब्रह्मांड शांत हो, प्रेम मोहब्बत संभाव सद्भाव की सरे। तो जो लोग शमशान कब्रिस्तान में लड़ाई कराते हैं, जो राजा और नवाबों में लड़ाई कराते हैं, जो कपड़ों से देख के लोगों को पहचान लेते हैं, क्या वो लोग सनातनी हिंदू हैं? क्या उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया है? क्या उन्होंने मेरे जैसे शुद्ध सनातनियों के जो भावना है उसको ठेस नहीं पहुंचाई है? क्या वो लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में केवल जय श्री राम का नारा लगेगा? क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्थानों में अलग अलग इष्ट हैं सबके। हमारे इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण और राम, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले। लेकिन बंगाल के अंदर मां काली हैं, महाराष्ट्र के अंदर श्री गणेश हैं, आदिवासियों के कुल देवता अलग हैं, अलग अलग समाजों के इष्ट अलग हैं। कुन के इष्ट अंबेडकर हैं, कुन के इष्ट अल्लाह हैं, किन्हीं के जीसस क्राइस्ट है, किन्हीं के गुरु ग्रंथ साहब हैं, और वो हमारे भाई हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। जय भवानी कहने में आपको क्यों आपत्ति होती है? जय मां काली कहने में आपको क्यों परेशानी होती है? ये उनके अपने संस्कार, सभ्यता, संस्कृति है। वो मछली 365 दिन खाते हैं, हम नहीं खाते। हम सावन में नहीं खाते, हम नवरात्रों में नहीं खाते, वो खाते हैं। तो क्या देश को इस आधार पे बांट दिया जाएगा क्यों खाते हैं?
गोवा में गौमांस खाया जाता है, केरला में खाया जाता है, और हिंदुस्तान के ही अंश है, नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है, लीगल है। हिंदुस्तान की क्या भारत सरकार का ये कर्तव्य नहीं है कि अगर कानून बनाना तो पूरे हिंदुस्तान के लिए कानून बना दो, गौहत्या नहीं होगी और गौमांस का एक्सपोर्ट नहीं होगा। फिर कल्पना कीजिए, आज तो आप देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आपको गाय और साढ़ी दिखाई पड़ते हैं, फिर उसकी संख्या कितनी बढ़ जाएगी और किस तरह से फिर सड़क पे चलना मुश्किल हो। लेकिन चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। असली मुद्दा यह है, हमारे खान पान, हमारी भाषा, हमारे सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है, और यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और यही भारत की सबसे बड़ी वीकनेस भी हो सकती है अगर हमको इस आधार पे बांटा गया। तो मेरा प्रश्न यह है कि जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए भगवान श्री राम का नाम लेके उसका दुरुपयोग करके राजनीतिक लाभ लेने की आज भी चेष्टा कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रोज्वल रमन्ना जैसे, जो उस पार्टी को जो कहती है उसका एकाधिकार है, उसके सहयोगी हैं, या लखीमपुर से उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, या कैसरगंज से हो सकता है इलेक्शन लड़े, या बहुत सारे ऐसे लोग। तो अभिप्राय यह है कि आप किसी धर्म और जाति को बिलोंग करते हो, अगर आप मानव मूल्यों का अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो आप अच्छे हैं, नहीं करते तो खराब है। भेद जो होना चाहिए वो अच्छे खराब में होना चाहिए। केवल इस आधार पे मैं नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी को अच्छा मान लूं कि वो हिंदू हैं, जबकि वो लाखों करोड़ों की संपत्ति लूट कर भाग गए हैं, और मैं अशफाकुल्ला खां को, अब्दुल हमीद को, ब्रिगेडियर उस्मान को अपना न मानूं इसलिए कि वो मुसलमान है, ये मुझे तो स्वीकार्य नहीं। तो जो लोग देश को एकजुट रखना चाहते हैं, जो देश को संभाव सद्भाव में रखना चाहते हैं, परिवार की तरह रहना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है, राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर ये विद्वेषकारी शक्तियों को डिफीट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कौन किस धर्म और जात का है ये महत्वपूर्ण नहीं है, केवल महत्वपूर्ण यह है कि क्या वो मानव मूल्यों का अनुसरण कर रहा है, और धार्मिक मूल्यों का शोषण करने वाले, धर्म के आधार पर देश को बांटने वाले देश विरोधी लोग हैं, ये देश के समर्थक नहीं हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि देश को एकजुट रखें, और ऐसे लोग जो अपने को, प्रोज्वल रमन्ना जैसे लोग जो अपने को आज भी ये डिक्लेयर नहीं किया वो हिंदू हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता एचडी देवेगौड़ा साहब हिंदू हैं कि नहीं, अपने को हिंदू कहना उन्होंने बंद कर दिया है क्या, या प्रोज्वल के पिता या उनके ताऊ जी जो भी हैं, क्योंकि कर्मों के आधार पे आदमी की श्रेणी निर्धारित होनी चाहिए। राजनीतिक कारणों से धार्मिक भावनाओं का शोषण और दोहन मेरे ख्याल से राष्ट्र विरोधी कार्य है। आपको क्या लगता है, आपको क्या फील होता है, आप बताइएगा। एक नया मुद्दा उठाया है, लेकिन मेरे दिल में क्योंकि था आपके सामने रखा। बाकी जब आपकी टिप्पणी और कमेंट्स आएंगे तो मुझे लगेगा कि जो मैंने प्रयास किया वो ठीक था या नहीं। प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।